प्यारे मित्रों, आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को आमतौर पर तो ये मैं अपने ये कविता आपको YouTube पे भेजी है, लेकिन फिर भी आज हम उनका पुनरावृत्ति करते हैं। पहले ये जो काव्य है, कविता है, उसका नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। उनका जो लेखक है रविदास, उनका जन्म सन 1388 में हुआ और उनका निधन 1518 ईस्वी सन अनुमानित है, ये अनुमान किया गया है। तो पहले हम ये कविता सुनते हैं, बाद में उनको समझने का प्रयत्न करेंगे। कविता शुरू होती है।
हाँ, आपने अनूप जलोटा की आवाज़ में ये काव्य आपने सुना, छोटी सी है, आप भी समझ सकते हैं। रैदास के बारे में मैं आपको थोड़ी बात बताने वाला हूँ कि संत रैदास ये कबीर के समकालीन महान संत थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। वे काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी जो साधना थी वो उच्च प्रकार की थी। यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी, मैं हर हालत में आपके निकट रहता हूँ, मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है, मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है। अभी आज आपने आमतौर पे तो पढ़ ली है घर पे, फिर से भी मैं उनका पुनरावर्तन करने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। कभी रैदास कहते हैं कि प्रभु जी, तुम चंदन, हम पानी। पहली पंक्ति में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन है। आपने सुना होगा, चंदन का एक लकड़ी आती है, बहुत कीमती होती है, उनकी सुवास ज्यादा आती है। हा? तो कभी रैदास क्या कहता है कि हे प्रभु जी, तुम चंदन है। हा? जैसे चंदन की लकड़ी को पानी में घिसटते हैं तो उनमें से सुवास आती है, उनका तिलक भी होता है। तो रैदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हो, मैं पानी हूं। आगे क्या कहता है, झाकी अंग अंग बास समान, कि जिसकी चंदन की लकड़ी में पानी मिल जाता है तो उनकी सभी अंगों में सुवास आती है। आगे कहता है कि प्रभु जी तुम घन, घन का मतलब बादल होता है। आगे रैदास क्या कहता है कि प्रभु जी तुम बादल है, हम मोरा, मैं मोर हूं। जैसे चितवत चंद चकोरा, चकोर का मतलब, चकोर नाम का एक पक्षी आता है। चकोर पक्षी वो अपने प्रेम से चंद्र की ओर ही देखता है। तो क्या कहते हैं कि प्रभु जी तुम बादल है तो मैं मोर हूं। मैं आपको देखकर जिस तरह मोर आकाश में बादल देखता है तो मोर नाचने लगता है, उसी तरह मैं आपको देखकर मैं नाचने लगता हूं। ऐसी बात करते हैं। प्रभु जी तुम दीपक, हम बाती। दीपक का मतलब दीवा होता है, दीप होता है। तो रैदास बताते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हो, मैं बाती हूं, जिससे तेल ऊपर के जाके जोत जलती है, जिसको गुजराती में हम दिवेट बोलते हैं। तो तुम दीपक हो, मैं बाती हूं, जाकी ज्योति बैरे दिन राती। जैसे उसकी तरह से जैसे सारी रात दिन ज्योति जलती है। प्रभु जी तुम मोती, हम धागा। हे प्रभु जी तुम मोती हो, मैं धागा हूं, डोरा हूं। प्रभु जी तुम मोती, हम धागा। धागा का मतलब डोरा होता है। चितवत देखता है। प्रभु जी तुम मोती है, मैं धागा हूं। जैसे सोने ही मिलत सुहासा, जैसे सोने में एक प्रकार का सोनों को मिलाने का एक द्रव्य आता है, उनको सुहागा कहता है। कोई भी सोने की टुकड़े में से हमें उनका गहना बनाना है तो उनको उसमें मिलाना पड़ता है। उनके बिना गहना नहीं बन सकता है। इसी तरह रैदास कहते हैं कि जैसे सोने ही
मिलत सुहागा, जैसे सोने में सुहागा द्रव्य मिलता है और बाद में अच्छी तरह का एक गहना बनता है, ऐसे में आपको मिलकर मेरा जीवन भी अच्छा बनता है, ऐसी बात रविदास करता है। आगे कहता है प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हो, मेरा मालिक हो, मेरा भगवान हो, है? मैं तेरा दासा हूं, दास हूं, सेवक हूं। तुम मेरा स्वामी हो, मालिक हो, ऐसी बात करता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रई दासा। बरई का मतलब जलना होता है। ऐसी भक्ति करे रई दासा। तो ये छोटी सी एक अच्छी काव्य है। आप घर पे अच्छी तरह पढ़कर, जो उनमें स्वाध्याय छोटा ही 1, 2, 3 ही है, पहले छोटे छोटे प्रश्न है कि प्रभु जी तुम चंदन, तो भक्त क्या है, तो आपको पता चल गया होगा कि भक्त पानी है। भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है। और तीसरा प्रश्न है सोने का महत्व कब बढ़ जाता है। और एक है 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए कि भक्त किन उदाहरण, सभी उदाहरण उसमें बताया है कि प्रभु जी तुम चंदन है तो मैं पानी हूँ, हाँ, प्रभु जी तुम बादल हो तो मैं मोर हूँ, तुम दीपक है तो मैं बाती हूँ, हाँ, तुम मोती है तो मैं धागा हूँ। ऐसा ये सब जो दूसरा प्रश्न है थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इनका भी आप लिखना और बाद में जोड़ बनाना आपको अच्छी तरह आती है तो ये कविता यहाँ पूर्ण होती है। आप अपने घर पे जाकर उनका जो स्वाध्याय दिया है, दूसरा भी आपको जहाँ से कोई मिले तो ये अच्छी तरीके से आप अपनी किताब नोटबुक में आप ये लिखने का, जब हम मिलते हैं तो बाद में हम आपका होमवर्क भी देखेंगे। आपको कोई तकलीफ है तो आप लिख कर भी हमको भेज सकते हैं। थैंक यू।